आज का टॉपिक है स्ट्रेन गेज। तो स्ट्रेन गेज बेसिकली पहले टर्म समझते हैं कि स्ट्रेन गेज में अगर हम बात करते हैं तो इसमें दो टर्म आते हैं। एक आता है पहले स्ट्रेस और दूसरा होता है स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी और यूनिट एक और यूनिट होती है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और वैल्यू होती है पाउंड पर इंच स्क्वायर। बेसिकली स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर इसकी यूनिट देखें, इसकी यूनिट होती है SI, इसकी यूनिट होती है CGS, इसकी यूनिट होती है हमारी PSI। आप समझते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है चेंज इन फिजिकल डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। कहने की मतलब अगर हमारे पास कोई वायर है, एग्जांपल ले लेते हैं, कोई हमारे पास वायर है, ये हमारे पास वायर है, ठीक, ये वायर है, ये है हमारा L लेंथ का, ठीक। अगर हम एक पॉइंट पे हम इसको पकड़ेंगे एक वायर को और दूसरे इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये इसकी अपनी लेंथ चेंज होगी, जो लेंथ चेंज हो रही है। एक्चुअल लेंथ क्या है? एक्चुअल लेंथ हमारी L है, जो हमारे पास वायर है, उसको मतलब हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है दूसरे एंड में, तो ये हमारी एक्चुअल डायमेंशन है। इसका एरिया ये है, ठीक, और ये L हमारी लेंथ है। एक्चुअल डायमेंशन कहता है जो हमारे पास एक वायर है, जो इसमें कोई भी फोर्स न लगाया जाए, कुछ भी चेंज ना किया जाए, उसको हम एक्चुअल डायमेंशन बोलते हैं, ठीक। और इसमें अगर हम इस इंड को, अगर हम मान लीजिए इस इंड को जो ये इंड है, अगर इसको पकड़ लें एक साइड से और इसको हम यहाँ पे इसको खींचें, इसे फोर्स लगाएं, तो क्या होगा? चेंज इन फिजिकल डायमेंशन। जो चेंज होगा है, जो फिजिकल डायमेंशन, अगर हम इसको खींचेंगे इस स्ट्रिप से तो जो चेंज होगा, अब हमारी लेंथ क्या है? डेल्टा L है, ठीक। जो चेंज होगा उसको कहेंगे चेंज इन फिजिकल लेंथ। जो वायर को अगर हम कुछ फोर्स लगाएंगे और उसको खींचेंगे, जो चेंजेस इन वायर होगा उसको हम कहेंगे फिजिकल डायमेंशन। इसकी वैल्यू होगी डेल्टा L क्या है हमारे पास? फिजिकल चेंज इन फिजिकल डायमेंशन। अगर हम जो फोर्स लगाएंगे उसके बाद जो हमारी जो वायर की लेंथ होगी, जो एरिया होगा, वो दोनों चेंज होंगे, तो हमारे क्या होगा? डेल्टा L से हमने डोनेट किया था। और ये क्या होगा? और एक्चुअल डायमेंशन क्या होगा? जो हमारे पहले वायर की लेंथ है वो क्या होगा? L होगा हमारे पास। चेंज इन फिजिकल लेंथ डेल्टा L, एक्चुअल डायमेंशन L, ठीक। इसकी वैल्यू होगी मीटर अपॉन मीटर, ठीक। अब अगर हम जो वायर है हमारे पास, जो लेंथ भी चेंज होगी, अब इसमें भी क्या चेंज होगा? डायमेंशन भी चेंज होगा हमारा। इसका जो डायमेंशन है वो भी चेंज होगा। इसका जो डायमेंशन है इस वायर का पूरा वो भी चेंज होगा। तो उसको कैसे ढूंढ करेंगे? जो चेंज इन फिजिकल डायमेंशन उसको क्या लिखेंगे? डेल्टा D। और जो एक्चुअल डायमेंशन वो होगा हमारा D होगा। इसको कैसे? मीटर में होगा, कोई भी मीटर में वैल्यू होगी हमारी। इसमें एक और चेंजेस होगा वायर में, लेंथ तो चेंज होगा, डायमेंशन चेंज होगा। अब हमारे पास एक और वैल्यू इसमें चेंज होती है, जो अगर हम इसमें फोर्स लगाएंगे तो वो एरिया होता है, एरिया चेंज होता है। जो एक्चुअल डायमेंशन होता है उसमें एरिया अलग होगा। जो हम उसको जो वायर को जो इसमें फोर्स लगाएंगे, उसको खींचेंगे, तो उसका भी एरिया चेंज होगा। तो उसको डिनोट करेंगे डेल्टा A। चेंज इन फिजिकल डायमेंशन में एरिया डेल्टा A अपॉन A। इसकी वैल्यू होगी मीटर स्क्वायर, इसकी भी मीटर होगी मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन फिजिकल डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। अब मीटर क्या है? ये मीटर कट जाएगा, इसका mm कट जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर कट जाएगा। मतलब कहने का है जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो सेम होती है, फिजिकल क्वांटिटी स्ट्रेन की सेम होती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं तो इसको कहते हैं यूनिट लेस क्वांटिटी।
ठीक। और ये जो होती है अनसर्टेन लेंथ होती है, अनसर्टेन लेंथ। अब स्ट्रेन गेज में एक लॉ होता है, उसको लॉ को क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। क्या है, हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है क्या है, स्ट्रेस टाइटली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये समझ लेते हैं, अगर स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो हमारा स्ट्रेन भी इंक्रीज होगा। ठीक, ये पर्टिकुलर मटेरियल के की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर ओनली वैलिड इन इलास्टिक। ये क्या है, ओनली वैलिड इन इलास्टिक रेंज। अब मतलब क्या इलास्टिसिटी क्या है, इलास्टिक में एक रबड़ है, रबड़ हमको हमारे पास रबड़ ये है, मान लीजिए ये रबड़ है, ये पहले हमारा एल था, ये हमारा जो एरिया था एल, उसके बाद जो डायमेंशन। अब इसके बाद हम जो इसके एक फोर्स से इसको होल्ड करेंगे, इसको इस पॉइंट को होल्ड करेंगे और इस पॉइंट को होल्ड करेंगे और इसको खींचेंगे तो चेंज होगा, फिर इसको छोड़ेंगे तो फिर पोजीशन पे, अपने एक्चुअल पोजीशन में फिर आ जाएगा। इसका मतलब होता है इलास्टिक। इलास्टिक आप रबड़ जानते हैं कि अगर जो खींचेंगे एक बार फिर इसको छोड़ेंगे तो अपनी एक्चुअल साइज में आ जाता है, उसको इलास्टिक रेंज। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक, प्रूव करते हैं। ये साइन हम हटाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमारा आएगा स्ट्रेस ई डॉट स्ट्रेन। तो ई क्या है हमारा, ई हमारा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये मेजर होता है स्टिफनेस से, ये मेजर होता है मेजर ऑफ स्टिफनेस। इस स्टिफनेस का मतलब होता है एबिलिटी टू रेसिस्ट डिफॉर्म, एबिलिटी टू रेसिस्ट डिफॉर्म्ड। अब बात करते हैं ई की, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इनको तीन टाइप से डिफाइन करते हैं, हम तीन टाइप से डिफाइन करते हैं, ठीक। एक यंग मॉडुलस, दूसरा बल्क मॉडुलस, दूसरा होता है बल्क मॉडुलस, और तीसरा होता है रोटेटिंग मॉडुलस। इसको डिफाइन करते हैं y से, इसको डिफाइन करते हैं b से, इसको डिफाइन करते हैं s से, ठीक, s। अब क्या होगा, स्ट्रेस y डॉट स्ट्रेन, ठीक। स्ट्रेस क्या है हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, जो पहले पढ़ चुके हैं, इसकी वैल्यू होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक। इक्वल टू y डॉट मॉडुलस क्या है, स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन हमारा क्या था, स्ट्रेन हम पहले पढ़ चुके हैं कि डेल्टा एल अपॉन एल, ये होगा डेल्टा एल अपॉन एल। इसका ये क्या होती है, यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ठीक। और y की क्वांटिटी क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये होता है 270 गैलन मीटर स्क्वायर, ठीक। मान लीजिए एक हमारे पास एक वायर है, ये लेंथ है इसकी, ये डायमीटर, डी डायमीटर है, एल लेंथ है, ठीक। जब इसमें हम फोर्स अप्लाइड करेंगे तो इसकी लेंथ और डायमीटर चेंज होगी, जो चेंज इन लेंथ होगी उसको हम डेल्टा एल से डिनोट करेंगे और डायमीटर को हम डिनोट करेंगे डेल्टा डी से, ठीक। अब इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ समझते हैं पहले, ये ग्राफ देखते हैं। y को डिनोट कर रहे हैं हम डायमीटर से, y को क्या डिनोट, किससे डिनोट कर रहे हैं, डायमीटर से, ठीक। और x एक्सेस को डिनोट करेंगे हम लेंथ से डिनोट करेंगे, जो x एक्सेस हमारा होगा उसको हम डिनोट करेंगे, उसको लेंथ से डिनोट करेंगे। तो एक रेसिस्टिविटी ले लेते हैं R, रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है रो
एल अपॉन ए। ए क्या है हमारे पास, लेंथ होती है, एल हमारा लेंथ, एल लेंथ, ए हमारा ए एरिया और रो रेजिस्टिविटी। और इसको हम अब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस फॉर्मूले को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में डिवाइड कैसे करेंगे? आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो रेजिस्टिविटी, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a एरिया। अब हम अनसर्टेन रेजिस्टेंस क्या करेंगे? आर इक्वल टू रो अपॉन एल, रो अपॉन एल π/4 डी स्क्वायर डायमीटर स्क्वायर। ये होता है हमारा अनसर्टेन रेजिस्टेंस। ये अनसर्टेन कब होता है? अनसर्टेन तब होता है जब फोर्स 0 नहीं होता है, तब हमारा फोर्स डज नॉट इक्वल टू 0, तब हमारा अनसर्टेन रेजिस्टेंस होता है। ठीक। और अगर हम फोर्स हमारा 0 होता है, फोर्स हमारा 0 होगा तो फोर्स क्या होगा? जो हमारा अगर फोर्स मान लीजिए फोर्स हमारा 0 है, तब क्या होगा? सर्टेन रेजिस्टेंस, सर्टेन रेजिस्टेंस, सर्टेन रेजिस्टेंस आर। आर को क्या आर न्यू डोनेट करते हैं, आर न्यू रो एल प्लस, ये देखिए आप एल प्लस जो हमारा एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ और चेन लेंथ, उसको क्या है? डेल्टा एल ऐड कर लेंगे π/4। ठीक। ये डी डायमेंशन क्या था हमारा? डेल्टा डी क्या होता है? डेल्टा डी होता है डी माइनस डेल्टा डी होता है 4d स्क्वायर। तब ये कंडीशन तब होगी हमारी जब फोर्स इक्वल टू 0, मतलब ये जब फोर्स इक्वल टू 0 तो सर्टेन रेजिस्टेंस होगा। तो हमारे पास क्या एल क्या है? जो एल हमारा होगा वो एल प्लस डेल्टा एल होगा। और डायमीटर हमारा चेंज होगा। पहले मोटा था, जैसे ये जान लीजिए ये डी था, और जब चेंज होगा तो डी माइनस डेल्टा डी होगा। ठीक। डी माइनस डेल्टा डी होगा। ये हमारा जब फोर्स इक्वल टू 0 होगा तब सर्टेन रेजिस्टेंस होगा। ठीक। अगर फोर्स डज नॉट इक्वल टू 0 है, फोर्स हमारा अगर 0 नहीं है तो सर्टेन रेजिस्टेंस होगा, अगर फोर्स 0 है तो सर्टेन रेजिस्टेंस होगा। अब ये ग्राफ देख लेते हैं। अगर हमारे पास ये एक्स एक्सेस को करेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में करेंगे तो हमारे पास होगा ई एक्स इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। ये होगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक। अगर हम वाई एक्सेस पे करेंगे, वाई एक्सेस पे क्या हमारा डायमीटर है, तो ई वाई होगा डेल्टा डी अपॉन डी। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स लेंथ स्ट्रेन, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। तो आज हमने स्ट्रेन गॉज के बेसिक्स समझा। कल हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ स्ट्रेन गेज। थैंक यू।